नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के। लिखा है, भर्ती पूरा करने के लिए किया प्रदर्शन। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक के हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय की पुरुष तथा महिला वर्ग की सभी फाइलों के साथ ही औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलें जल्द माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेजने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग पर कल प्रदर्शन किया। इस पर लोक सेवा आयोग ने कहा कि जो भी फाइलें पुरुष महिला वर्ग की हिंदी सामाजिक विज्ञान की एवं औपबंधिक रूप से जो रोकी गई हैं, ये सभी फाइलें 30 जनवरी तक निदेशालय भेज दी जाएंगी। इस पर प्रतियोगी मोर्चा ने अल्टीमेटम दिया कि 30 फरवरी तक अगर फाइलें नहीं भेजी गई तो 1 फरवरी से फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर बीएफए वाले अभ्यर्थियों को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे एनसीटी और यूजीसी से 3 बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जैसे जवाब मिल जाएगा उसके बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं अपर निजी सचिव भर्ती को लेकर के। प्रतियोगी छात्रों ने अपर निजी सचिव भर्ती की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पिछली बार जब 2020 में एक परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था तब उस परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र था, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा नहीं करवाई गई। और 2021 का जो परीक्षा कैलेंडर अभी जारी हुआ है इसमें इस भर्ती का जिक्र ही नहीं है। इसलिए भर्ती चाह रहे हैं कि इस भर्ती की परीक्षा डेट जारी हो और भर्तियां की जाएं। बढ़ते हैं आगे, अगली अपडेट की बात करते हैं तो पीसीएस प्री के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2020 का जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है 2 बार जारी किया गया है। यानी कुछ त्रुटियां ये थी कि सीडीपीओ के लिए जो पद हैं उसमें पहली बार कुछ त्रुटियां थी, उसको लेकर के दोबारा संशोधित परिणाम जारी किया गया है। अब संशोधित परिणाम में यहाँ पर 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो यही 1015 अभ्यर्थी ने कोर्ट में केस किया हुआ है। ये जो केस है ये है महेश सिंह व 7 अन्य की तरफ से याचिका डाली गई है और इसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग ने इन अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं बताया और सीधा संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। 1015 अभ्यर्थी बाहर हो गए, अभ्यर्थियों का पक्ष भी नहीं सुना गया। तो याचियों की जो अधिवक्ता उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीसीएस प्री 2020 परीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ पद के लिए चयनित थे। कमीशन ने 24 नवंबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। नई चयन सूची में सिर्फ सीडीपीओ पर चयनित 1575 अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन इस संशोधित सूची में पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने किस तरीके से इनको अंदर बाहर किया है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। किसी को प्राप्तांक जारी नहीं किए गए, कट ऑफ जारी नहीं की गई, तो ऐसे में क्या ये संदेहास्पद है और ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। फिलहाल इसकी जो सुनवाई होगी अब आज होगी। आज सुबह 10 बजे से इस केस की सुनवाई है। आप देख सकते हैं 22 जनवरी सुबह 10 बजे के लिए सुनवाई इसमें रखी गई है। बढ़ते हैं आगे, पीसीएस मेंस 2020 की बात कर लेते हैं। कल यानी 21 जनवरी से पीसीएस मेंस 2020 की मेंस परीक्षा शुरुआत हो गई है। कल सामान्य हिंदी और निबंध के 2 पेपर हुए। इसमें से ज़्यादातर जो समसामयिक मुद्दे वे हावी रहे। कोरोना पर, कृषि सुधार पर, चुनाव पर, इस तरीके से काफ़ी सारे प्रश्न आए थे जिसके बारे में निबंध लिखना था। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लोग देश विदेश के घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन जो लोग नियमित समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हुई। आज भी यहाँ पर परीक्षा होगी। 22 को प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन फर्स्ट की परीक्षा है और सेकंड पाली में सामान्य अध्ययन 2 की परीक्षा होगी। पहले दिन 89% इसमें उपस्थिति पाई गई। सिपाही भर्ती की बात कर लेते हैं। एसएससी ने कल 2018 भर्ती की जो सिपाही भर्ती थी, कांस्टेबल भर्ती थी, उसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के 54,000 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। कैटेगरी वाइज और यहाँ पर मेल फीमेल वर्ग वाइज यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं किस तरीके से कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये रिजल्ट आप लोग हमारी साइट पर जा करके चेक कर सकते हैं, एसएससी जीडी 2018। और इसके अलावा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर पाएंगे। एक बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है, भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश है।
अभी तक आप जो भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां होती हैं और उसमें चयन बोर्ड को छोड़ करके बाकी लोक सेवा आयोग में यूपी ट्रिपल एससी में 40 वर्ष है जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी 45 वर्ष है। लेकिन अब इसको 30 वर्ष करने की सिफारिश समिति द्वारा की गई है। अगर ये उम्र सीमा घटा करके 30 वर्ष की जाती है तो निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं से, विभिन्न भर्तियों से बाहर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटा करके 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। यानी एक बार अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो किसी भी दूसरे नौकरी में आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी की आवेदन करने के लिए केवल 2 मौके। अगर 2 बार से ज़्यादा आप सक्सेस, यानी 2 बार में आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो तीसरी बार कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा नौकरी पेशा वालों को। सिर्फ 2 अतिरिक्त मौके देने की बात करी गई है। तो ये दोस्तों एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें सरकार की किरकिरी ही होगी, सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह कोई भी फेरबदल करे। आप लोग देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक और जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन बाद में सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह की कोई भी योजना सरकार की नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, समिति ने सिफारिश की है कि यहाँ पर अब आयु सीमा 30 वर्ष कर दी जाए, साथ में सरकारी नौकरी वालों को केवल 2 मौके दिए जाए अन्य भर्तियों में बैठने के लिए। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। इसी समिति ने मतलब समूह ग वाली जो भी भर्तियाँ हैं उनको परमानेंट करने से पहले 5 साल संविदा पर रखने की सिफारिश की है। देखिए लिखा है, प्रदेश के विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह ग की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। इस सुझाव पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी समिति ने सिफारिश जरूर की है कि जो भी समूह ग की भर्तियां होती हैं उनमें जो नियुक्तियां होती हैं पहले 5 वर्ष संविदा पर रहे, उसके बाद अगर कार्यकाल उनका अच्छा होता है और बहुत अच्छा, संतोषजनक से काफ़ी अच्छा होता है, तब उनको परमानेंट किया जाए। आपको याद होगा करीब 2 से 3 महीने पहले समूह का और समूह खा की भर्तियों में भी इसी तरीके से एक न्यूज निकल के आई थी। बाद में सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि सरकार की इस तरीके से कोई भी योजना नहीं है। युवाओं ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया था, आप लोग देखे होंगे, हल्ला बोल हुआ था, सरकार बैकफुट पर आ गई थी। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था इस तरह कोई भी योजना नहीं है। तो अपडेट यहाँ पर भले ही आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह की कोई भी योजना लागू करेगी, क्योंकि इसमें सरकार का ही नुकसान है। अभ्यर्थियों का तो शोषण ही होगा, ये बात तो सब लोग समझते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई कि पूर्व में इसी तरह का आया था प्रस्ताव, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया। हो सकता है ये भी ठंडे बस्ते में आपका चला जाए। अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर अपडेट निकल के आया है कि देखिए यहाँ पर लिखा है 21 जनवरी के लेटेस्ट आदेश है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जारी हुआ है कि जो भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर से चयनित शिक्षक हैं उनको कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की जो डेट है वो अधिकतम 30 जनवरी 2021 से 30 जनवरी तक इन लोगों को कार्यमुक्त करके कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाए। टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। लिखा 15,508 पदों की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 4 साल बाद निकली, फिर भी चयन बोर्ड 2 माह में नहीं कर पाया कोई भी संशोधन। आप लोग जानते हैं 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती अक्टूबर में आई थी, उसके बाद विज्ञापन रद्द कर दिया गया। विज्ञापन रद्द होने के करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड ने इसका विज्ञापन नहीं निकाला है। चयन बोर्ड कह रहा है कि हमारी वेबसाइट अभी सही नहीं है, एनआईसी को वेबसाइट की जिम्मेदारी दे दी गई। जैसे ही एनआईसी वेबसाइट सही करके देगा आवेदन इसके जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल देखना ये होगा इसके विज्ञापन कब जारी होती हैं। 69,000 सेकंड फेज में चयनित शिक्षकों को लेकर के अपडेट है कि 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तो जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती फेज 2 में चयनित हैं
उनके स्कूल आवंटन के लिए 25 से 27 जनवरी की डेट दे दी गई। इसी बीच सभी अभ्यर्थियों को जो है कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट जारी कर दी गई। 3 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी। 2 चरणों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। पहले चरण में यहाँ पर 3 से 12 फरवरी तक परीक्षाएं होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कहाँ पर होंगी तो आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती मंडल में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इन मंडलों में 3 से 12 के बीच में होंगे। बाकी जो मंडल बस्ती हैं जैसे ये हो गया अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर मंडल, इनमें 13 से 22 फरवरी के बीच परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो ये एग्जाम डेट प्रैक्टिकल की जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई हैं। अंत में बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड इस बार बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने जा रहा है एग्जाम में, यानी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं होती है उसमें नकल को रोकने के लिए एक छात्र की जगह दूसरा कोई छात्र ना बैठे, इस वजह से बायोमेट्रिक हाजिरी लेगा। पहली बार यह प्रयोग किया जा रहा है। नया सिस्टम लागू होने के बाद परीक्षा के दौरान मूल परीक्षार्थी की जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने से रोका जा सकेगा। फिलहाल आपको बता दें इसकी जो परीक्षाएं 4 मई से प्रस्तावित हैं। 4 मई 2021 से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।